बेटा लास्ट वीडियो देखा तूने हेनरी लॉ वाला? पहले का वीडियो देख लिया बेटा हेनरी लॉ वाला? अच्छा पूरा देखना था बेटा, क्योंकि फिर देखो आई होप आई थिंक डिफिकल्टी होगी थोड़ी समझने में, बट ठीक है चलो आई विल ट्राई टू डू इट, कोई इशू नहीं है। वो देख लेना, कोई टेंशन नहीं, बट अभी समझने की ट्राई करना। थोड़ा सा नया नया टॉपिक है जो भी मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, वो देख लेना आज, कोई बात नहीं। वो देख लेगी तो तेरे को और कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। भी स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट करें बेटा अभी आज के लिए? ठीक है चलो बढ़िया। सो पहली चीज बेटा, जो फर्स्ट चीज अपने पास सीखनी है, मैंने टॉपिक्स आज सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं, तो वो ओपन करेंगे आज होपफुली। हम्म तो पहली चीज है बेटा वेपर प्रेशर। ओके, सो वेपर प्रेशर क्या होता है? एक सेकंड खाली हाँ। तो बेटा होता क्या है ना, सिंपली सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंटेनर। उस कंटेनर में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे, समझो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड कंटेनर है। ठीक है, तो वेपर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज वेपराइज कब होती है? ड्रन निकलेगा कब? लिक्विड से गैस जब कन्वर्ट होगा, वो बराबर के नहीं? तो बेटा यहां पर होगा क्या, सिंपली एक बात बता मेरे को, सिंपल एक सिंपल लॉजिक बता मेरे को। कोई भी कौन सी चीज वेपराइज होती है? विच थिंग्स वेपराइज? मतलब लिक्विड वेपराइज होता है, अग्रीड, पहली चीज तो ये। अब मॉलिक्यूल्स इधर भी होंगे, सरफेस पे भी होंगे, और मॉलिक्यूल्स अंदर भी होंगे, इसको हम बोलते हैं बल्क, बल्क मॉलिक्यूल्स। इसको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में से कौन से मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे? सरफेस मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा क्यों? व्हाई डू सरफेस मॉलिक्यूल्स वेपराइज? इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। ऐसा क्यों? क्यों? Yeah, and the thing is, these molecules are not attracted from everyone. Like these molecules आगे से भी, पीछे से भी, इधर से भी, उधर से भी, हर जगह से अट्रैक्टेड है, बराबर कि नहीं? लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो नीचे से अट्रैक्टेड है, ऊपर से नहीं है इतना। ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट करने वाले कम है, बराबर कि नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज, ये मॉलिक्यूल्स है ना, पहले नीचे थे और ऊपर पहुंचे। ऊपर कैसे पहुंचे? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी था, इसके जैसे ऊपर पहुंचे, बराबर कि नहीं? तो उनके पास ज्यादा हिलने की क्षमता है, अग्रीड। तो उसको मैं थोड़ा सा भी हिट दूंगा, थोड़ा सा भी उसको मैं लालच दूंगा, तो वो निकल जाएगा। जैसे जो बच्चे इतने कनेक्टेड नहीं होते पेरेंट्स से, वो उनको डिस्ट्रैक्ट करना इजी होता है, लेकिन जो कनेक्टेड होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना इजी नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे को बोलेगी ना कि क्या रे खाने में क्या खाया, मम्मी को पूछ के बताती हूँ। बाहर चलना है, नहीं मम्मी को पूछ के बताती हूँ। अरे सुन ना मूवी देखते हैं, नहीं मम्मी को तो पूछ के बताना पड़ेगा ना। ऐसे बच्चे होते हैं ना कुछ कुछ जो कनेक्टेड होता है। तो ये जो कनेक्टेड लोग हैं बल्क वाले, तो इनका क्या होगा? इतनी जल्दी खुलेंगे नहीं है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल जो बाहर है, खुले हैं, ठीक है, ओपन टू द वर्ल्ड, वो क्या बोलेंगे? हीट दो मैं निकलता हूँ, हीट दो मैं निकलता हूँ, मेरे को लालच दो मैं निकलूंगा। ठीक है, क्लियर है? सो बच्चा, वेपर प्रेशर का मतलब समझने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड वेपराइज क्या होता है कंसेप्चुअली। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समझ फॉर एग्जांपल मैं ऊपर लेड रख देता हूँ एक, ठीक है, एक कंटेनर रख देता हूँ मैं ऊपर। बच्चा मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके तो टकराएंगे, है ना? मॉलिक्यूल्स बनने का टकराएंगे ना वो। किसको किसको टकराएंगे? वॉल्स को, कंटेनर के, खुद को, बराबर के नहीं? तो मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो टकराएंगे भी, बराबर के नहीं? तेरी आवाज मेरे को बहुत कम आ रही है बेटा। ऐसा हाँ मैं हाँ, योर वॉइस इज कमिंग वेरी वेरी लेस।
ठीक है, बढ़िया। तो बच्चा समझा तेरे को इधर तक मैंने क्या बोला? वो टकराएंगे एक दूसरे को, वॉल्स को टकराएंगे, एक दूसरे को टकराएंगे। देख होगा क्या मालूम है, ये जो लिक्विड है ना, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद इधर वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऊपर, गैस मॉलिक्यूल्स। अब ना कभी भी तू नोट करना ना, ऊपर का जो कंटेनर होता है ना, हमेशा थोड़ा ठंडा होता है। वो लेड चाय के ऊपर तू रख, कुछ भी कंपैरेटिवली वो अंदर से तो ठंडा ही होगा। हाँ, तो होता क्या है बेसिकली। हाँ, क्या पूछ रही है तू? ठंडा मतलब मैं तेरे को बताता हूँ। समझ, ये चाय का पतीला तूने रखा है और ऊपर तूने कुछ लेड रखा है। ऑब्वियसली वो अंदर के चाय के मॉलिक्यूल से ऊपर का वाला तो सरफेस ठंडा ही होगा कंपैरेटिवली। बराबर के नहीं? तो जब ये टकराएगा ना बेटा, जब ये इवापोरेशन होगा ना, ये जब इवापोरेशन होगा, जब ये इवापोरेशन होगा, तो बेटा जब ऊपर जब जाएगा, तो जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऊपर जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बराबर की नहीं? क्योंकि ठंडा हो रहा है। जैसे तू कुछ लिक्विड को तू फ्रिज में डालती है तो क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो टकराने के बाद कंडेंसेशन भी होगा उनका। तो दोनों भी होगा, इवापोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। मतलब इसको मैं हीट दे रहा हूँ, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर टकरा रहा है। बराबर की नहीं? टकराएगा टकराएगा टकराएगा, एक टाइम क्या बोलेगा मैं ठंडा हो गया हूँ, तो मेरे को वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने दो। बराबर की नहीं? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे को टकराएंगे, उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। जब क्या होगा, वो एक दूसरे को टकराएंगे, वॉल्स को टकराएंगे, तो उसके जैसे प्रेशर जनरेट होगा ओवरऑल। उसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चा वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब तुम्हारी बुक में कोई भी डेफिनेशन ऐसा दिया नहीं है, बट मैंने देखो ये सब क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये समझेगी तो आगे का तेरे को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आर यू श्योर अबाउट इट? इधर तक श्योर है? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। तुम्हारी बुक का पीडीएफ मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसमें जितना, अब मैं क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ऐसा डिटेल में चला जाता हूँ, तो आई विल ट्राई टू सी दैट कि मैं बोर्ड्स के हिसाब से कर रहा हूँ। सो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, एंड द प्रेशर विच इज देयर इज नथिंग बट वेपर प्रेशर। तो अभी क्या याद रखना, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उसके जैसे कुछ प्रेशर आ रहा है। उतना क्लियर है बेटा? पर ना कुछ कुछ बातें तेरे को पता होनी चाहिए, ठीक है, सम सर्टेन थिंग्स यू शुड नो। अब थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने का। वो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बच्चा? वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे को बता। ये जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? मतलब, हाँ, लेकिन कैसे? फॉर एग्जांपल समझ एक कंटेनर है, अब ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसका समझ, इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और इनके मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स, इस पर्टिकुलर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और इसके मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। तो अब मेरे को बता बेटा, अब मेरे को बता, ये इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। क्या? एक्सीलेंट, क्यों ऐसा? इवेपोरेट होंगे। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, बहुत पहली बात तूने एकदम सही बोली, इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इनको हीट कर करके ऐसा उकसाना बहुत इजी है। कोई कोई लोग रहते हैं ना एकदम फट्टू लोग रहते हैं, तो उनको ना उकसाना बहुत इजी रहता है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी उनको बोल बोल के उनको उल्लू बना सकते हैं अपन। लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं, ठीक है, उनको उकसाना डिफिकल्ट है। ठीक है। नाउ सी, केमिस्ट्री एंड लाइफ आर वेरी मच रिलेटेड, व्हेन यू रिलेट एंड स्टडी ना एवरी टॉपिक यू कैन रिलेट एक्चुअली। सो आई थिंक वो वीडियो में डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आई कैन रिलेट थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें मैं तेरे को रिलेट करके बताऊंगा लाइफ से, तो तेरे को यू विल रियलाइज हाउ मच केमिस्ट्री इज रिलेटेड। अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, चल। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये नॉर्मल सोल्यूशन है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। सपोज, लाइक चल मैं तेरे को एक क्लियर एग्जाम्पल देता हूँ।
ये टैप वाटर है और ये ओशन का वाटर है। बेटा एक बात बता, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसका? ऐसा क्यों? ओशन वाटर का ज्यादा क्यों होगा? ओशन वाटर में क्या होता है ऐसा? हाँ क्या होता है? एक्सीलेंट, सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट के जैसे क्या होगा फिर? तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? अब देख, अब तेरे को खुद आंसर देगी, देखते कैसे मैं तेरे को बताता हूँ। मैं तेरे को राइट नाउ क्वेश्चन पूछूंगा, तू खुद आंसर देगी। बेटा कपड़े सुखाने रखते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं? जब हम कपड़े सुखाने रखते हैं तो हम कपड़े को ऐसे 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 करेंगे, कैसे? पूरा खोल के करेंगे। ऐसा क्यों? जल्दी सूखता है, बराबर कि नहीं? हाँ, जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा जल्दी सूखेगा, मतलब उतना ड्र 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 पेपर में कन्वर्ट होगा, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ओशन वाटर में? सॉल्ट है, मतलब एक सल्यूट है, सॉल्ट है, सल्यूट है। अब वो क्या करेगा? जगह खाएगा। ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या जगह खाएंगे, तो वो लिक्विड को इजीली वेपराइज करने देंगे नहीं। यू गेटिंग इट? सॉल्ट जो कि सल्यूट है, वो जगह खाएंगे, वो लिक्विड को एस्केप करने देंगे नहीं। सो क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। जितना जलाओगे उतना निकलेगा। यहाँ पर क्या है? जलाओ, लेकिन ये सॉल्ट क्या बोलेगा? मैं तो निकलने देगा नहीं, जो करना है करो। ठीक है। इसका क्या है? जलाओ, मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया घूमने जाओ, जाओ मजे करो। इसका क्या है? कितना भी इसको जला लो, लेकिन घर वाले रोक के रखते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू एस्केप, दे आर नॉट अलाउइंग देम टू एस्केप। समझ रहा है देखो? सो एडिशन ऑफ सॉल्ट और एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब क्या होता है? देख, एक तो वोलेटाइल होता है जो जल्दी से उड़ जाता है। यू नो नेल पॉलिश रिमूवर? डू यू नो नेल पॉलिश रिमूवर? उसको ऐसा बाहर रख, उड़ जाएगा फटाफट। एसीटोन फॉर एग्जांपल, एसीटोन, ईथर, उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्यों उड़ जाता है? फटाफट उड़ जाता है, जैसे निकाला उड़ जाता है। सब मजा आता है, ठंडा लगता है ना, मजा आता है ऐसा। क्यों उड़ जाता है? लॉजिक लगा, टॉपिक से कनेक्ट कर, क्यों उड़ जाता है? उसका वेपर प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है, वो बताने को खाली। एक्सीलेंट, एसीटोन का ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो जैसे ही रखा, उसको जितना हीट चाहिए रूम टेम्परेचर पे उसको मिल गया, उड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? वो इसको हम बोलेंगे वॉलेटाइल सल्यूट। क्या बोलेंगे इसको हम? वॉलेटाइल सल्यूट। वॉलेटाइल मतलब उड़ने वाला फटाफट। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। फटाफट से उड़ेगा नहीं वो। तो सॉल्ट इज अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। मतलब क्या? वो वेपर प्रेशर को कम करेगा। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? बेटा इतना क्लियर है आस्था? हम्म हम्म। अब एक और चीज, जैसे टेम्परेचर भी तू बढ़ाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये चीज भी तेरे को क्लियर है? ये चीज समझता है? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है। मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और निकलेगा, भग 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 निकलेगा, बराबर कि नहीं? ड्रम ड्रम ड्रम। अब एक और चीज बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अब आपको बताना है मुझे ये। ठीक है। एकदम कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स भी कनेक्ट होगा। महाभारत, महाभारत। हाँ बेटा, ये देख, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में, ठीक है, सॉल्वेंट है, कुछ वाटर वाटर कुछ भी है समझो फॉर एग्जांपल। लेकिन ना मैं क्या करता हूँ, इसमें ईथर डाल देता हूँ और इसमें एसिडोन डाल देता हूँ। बेटा ईथर क्या है? वोलेटाइल है। एसिडोन कैसा है? वोलेटाइल है। समझो इसका वेपर प्रेशर है पी ए, इसका वेपर प्रेशर है पी बी। ठीक है। अब मैं इनको मिक्स करता हूँ, इनको मैं मिक्स करता हूँ। ईथर प्लस एसीटोन, तो इनका वेपर प्रेशर
इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब बताइए मेरे को, काफी मजा आने वाला है अब। एक का पीए, एक का पीबी, दोनों को मिलाने पे क्या होता है? हाँ, इंक्रीज होगा, बट क्यों? तो केमिस्ट्री में ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आंसर अपने को पता होता है, बट क्यों वो पता नहीं होता है। और सोच थोड़ा, ऐसा क्यों होगा? हाँ, सो व्हाट विल हैपन? दोनों वोलेटाइल है काफी। जब दो वोलेटाइल लोगों को, दो गुस्से वाले लोगों को मिला दिया जाए तो उनका गुस्सा बढ़ता ही है, एक दूसरे को देख के, शक्ल देख के। तेरी कोई फ्रेंड होगी गुस्से वाली, सपोज फॉर एग्जाम्पल तू भी गुस्से वाली, तो क्या होगा? दोनों गुस्सा करेंगे, भिड़ेंगे, मारेंगे, छोटी खींचेंगे। मेरे टाइम पे तो स्कूल में एक लड़की ने छोटी खींची थी एक लड़की की। मेरे को आज तक, मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाया वो इंसिडेंट, मेरे दिल में इतना अंदर तक रह गया है वो। ओके, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो एक वोलेटाइल, दूसरी भी वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल भिड़ रही है, खतरनाक। अब भीड़ रही कैसे? मारा मारी, ऐसा भी नहीं कि ये दोस्ती है उसमें भीड़ रहे, नहीं, मारा मारी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? दोनों वॉलेटाइल भिड़ेंगे तो खतरनाक, खेल खत्म। तो बच्चा, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या बोला, तो मैं लिख लेता हूँ वो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, द टोटल प्रेशर व्हेन यू मिक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ठीक है, पीए प्लस पीबी। इसको मैं पी वन ले लूंगा तो पी टू ले लूंगा तो ये पी वन हो जाएगा, ये पी टू हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बेटा नोट करते जा, तू नोट कर रही है ना बेटा, साइड बाय साइड? नोट नहीं कर रही? बेटा नोट तो करना पड़ेगा ना। ओ सो सॉरी, मैंने तेरे को बोला ही नहीं नोट करना है। फिर क्या होगा, इसको डबल टाइम देना पड़ेगा, फिर देखो मैं वीडियो भी भेजूंगा ना वापस रिवीजन के लिए, तो देखो वापस लिखना पड़ेगा। नोट करते जा बेटा, ठीक है, नोट कर ले इसको, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ नोट कर देने का, ठीक है। तो देखो वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नोट कर, नोट करने। सॉरी हाँ, मैंने बोला नहीं, मेरी गलती, मैंने एक्चुअली में भूल गया बोलना। महाभारत, महाभारत देखेगी आज? महाभारत देखती है? महाभारत नहीं देखती? सुन के बड़ा दुख हुआ, बट ठीक है। महाभारत, अच्छा डोरेमोन देखती होगी फिर, महाभारत नहीं देखती है तो। अभी भी देखती है सिंचैन? ओ माय गॉड। सिंचैन मेरे को बहुत, मेरे को भी याद आता है, लेकिन डोरेमोन एनी टाइम लव है, डोरेमोन इज। ओके, बेटा इतना नोट कर लिया? हाँ कर ले, आराम आराम से कर ले, नोट कर ले। सो बच्चा P1 इसका, P2 इसका, दोनों को मिक्स कराने के बाद, दोनों को वॉलेटाइल को मिक्स कराने के बाद क्या होगा? दोनों का वेपर प्रेशर ऐड होगा, और जो नया वेपर प्रेशर निकलेगा वो तो खतरनाक, भन भनाट, जोरदार। ठीक है, जो सोल्यूशन बनेगा वो तो भन भनाट होगा, एकदम जबरदस्त होगा। मजेदार मजेदार मजेदार, काफी मजेदार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, हो गया बेटा, कर दिया? ओके बढ़िया। अब कुछ कुछ चीजें यू शुड नो, जैसे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। 11 में पढ़ा होगा, याद है कि नहीं? मैंने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ, तो वन ऑफ देम इज मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल होता है SH, ठीक है, एक्स टाइप और काई टाइप। अब बेटा मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल एकदम, किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, ये कंटेनर है, समझो ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। मॉलिक्यूल ए कितना है बेटा? मॉलिक्यूल ए 1 है, और मॉलिक्यूल बी कितना है? 3 है। तो बच्चा मेरे को एक बात बता, अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिखूं इसका, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ए कितना है? 1। और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। और ये कितने मॉलिक्यूल्स है? और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? तो एक काम करना,
इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे हम, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलेंगे हम लोग, ठीक है? इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलेंगे। इन दोनों को ऐड करना क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया अपने को? 1/4। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आया? तो आंसर क्या आएगा? 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब दो अगर कोई भी है मॉलिक्यूल्स या कुछ भी, उसका मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। याद रहेगा बेटा? नोट कर ले बेटा, कंसेप्चुअली नोट कर ले ये सब चीजें। ये बुक में देखो सब मिलेगी नहीं, इसके लिए नोट कर ले बेटा, देखो बहुत काम आएगा, बहुत फायदा। और बेटा आस्था, तूने फर्स्ट टेस्ट बहुत अच्छा किया फिजिक्स का, ऐसे कंटिन्यू करना आगे भी। वेल डन। अभी तो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे तो थोड़ा सा होगा, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट ईयर का पेपर में देखा ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एकदम। लेकिन ना बेटा एक चीज मैं तेको बोलता हूँ, ऐसे लास्ट मोमेंट तक छोड़ना बता। लास्ट ईयर मेरे को याद है, इतने बच्चे लास्ट मोमेंट में आते थे, वो बोलते थे कि क्या बोलते हैं, 4 8 10 महीना निकल गया, ठीक है, लास्ट में आके बोलते हैं कि हमारा ये बाकी है, वो बाकी है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो पहले से पढ़ने का, वो लोग पूरे साल भर टाइम पास करते थे, ठीक है, फिर लास्ट में ग्रो करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, यू स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे को यू शुड बी एकदम ज्यादा फोकस्ड, एवरीवन शुड बी। एनीवेज बेटा क्लियर है, ये मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। वेरी गुड। तो बच्चा मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकता हूँ ना? अब ये सब समझने के बाद आज का सबसे ये सब पढ़ने के लिए, ये सब के लिए अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जो सब कनेक्ट करेगा। टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ। इसका मैं तुम्हारे तेरे बोर्ड में जितना है उतना मैं तेरे को बताता हूँ। ओके, सो नीट और वो सब में तो बहुत सी चीज डिस्कस करनी पड़ती है, बट बोर्ड्स के लिए देखो जितना रिक्वायर्ड है मैं बताता हूँ। समथिंग कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। स्पेलिंग देख लेता हूँ, RAO, राउल्ट्स लॉ। बेटा नोट कर ले इसको, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बोलता क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका, पहले लिख ले बेटा, मैं वो करता हूँ, डिक्टेट करता हूँ। It states that the partial pressure, the partial vapor pressure, it states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component. इसका मतलब समझाऊंगा, डोंट वरी, of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. बेटा इसका मतलब क्या है, एक एक चीज का मतलब मैं तेरे को बताऊंगा अच्छे से क्लियरली, ठीक है? ऑब्वियसली वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए भी एप्लीकेबल हो पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले हम वोलेटाइल की बात करते हैं, ठीक है बेटा? अब ये पहले बोलता क्या है इसको समझने की ट्राई करते हैं, मैथमेटिकली लिखने की ट्राई करते हैं, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? समझो कोई सोल्यूशन है, उसमें कोई लिक्विड है, और बेटा पहले तो इतना क्लियर है, स्टेटमेंट लिखेगा, ओके? तो समझो फॉर एग्जांपल इसमें ऑब्वियसली सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में दोनों चीजें होगी, सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। अब बेटा एक बात बता, ये जो लिक्विड, ये जो वेपर प्रेशर है, ये उड़ता है जो लिक्विड या जो वेपर जो उड़ता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? ऐसी चीज पे डिपेंड करेगा जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्या ऐसी चीज पे डिपेंड करेगा जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है? मेरे को बता। एक्सेलेंट। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, मोस्टली। अब सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो वी शुड नो हाउ टू कनेक्ट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एंड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर।
देखो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वी शुड कनेक्ट इसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का, प्योर कंपोनेंट और सॉल्वेंट, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वी शुड कनेक्ट इट। अब कनेक्ट करने के लिए वी विल यूज दिस लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए वी विल यूज दिस लॉ नोन एज राउल्ट्स लॉ। नाउ व्हाट इट स्टेट्स सिंपली, व्हाट इट मींस और व्हाट इट स्टेट्स सिंपली, ये एक सिंपल लॉजिक बताता है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, तेरे बुक के हिसाब से समझो, फॉर एग्जांपल इसका पूरा सॉल्यूशन का P1 है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 है, हाँ बेटा, ठीक है। और इसमें जो लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट। इतना क्लियर है? तेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 है, और तेरी जो लिक्विड तेरा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट। ठीक है, इतना तक क्लियर है बेटा? और इसका जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज गिवन बाय x1 और chi1। ठीक है, सो ये लॉ क्या बोलता है बेटा? सिंपली, एकदम सिंपल है, देखेंगे स्टेटमेंट को समझेंगे। मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को P1, तेरे प्योर कंपोनेंट को, तेरा सॉल्वेंट है, P1 नॉट, और तेरा जो मोल फ्रैक्शन है उसको chi1। सो टेल मी वन थिंग, ये स्टेटमेंट को देख, ये कंडीशन को देख, और मैथमेटिकली कैन यू राइट दैट थिंग? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब P1 will be equal to, is equal to वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब प्योर कंपोनेंट क्या है बेटा? एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल बेटा, ब्यूटीफुल। मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा उसका? x1, तो मल्टीप्लाई का डॉट लिखता हो chi1। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब मैंने एक सोल्यूशन के लिए लिख दिया, कैन यू टेल मी फॉर अनदर सोल्यूशन? कैन यू टेल मी फॉर अनदर सोल्यूशन? नाउ लेट्स से तेरा नोटेशन दे दे इसको, चाहे मैं P2 देता हूं इसको, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को, तो इसका प्योर कंपोनेंट का क्या हो जाएगा मेरे को बता? सेम लाइक दिस। एक्सीलेंट बेटा। और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट बेटा, x2। तो इसको इसको इसके टर्म्स में लिख के दिखा। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x। एक्सीलेंट बेटा, ये हो गया तेरा राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बेटा? अब एक कंडीशन देता हूं मैं तेरे को, एक केस सुनाता हूं, एक केस में बताता हूं तेरे को, समझने की कोशिश करना, ठीक है? केस, ये बेटा स्टेटमेंट लिख दिया, ये सब चीजें लिख दी बेटा। अब मैं तुम लोग को, मैं तुमको तेरे को एक मस्त केस बताता हूँ, बहुत बढ़िया केस। बेटा बोर हो जाएगी तब बोल देना प्लीज कि भैया अभी बस करो, ज्यादा बोलने का नहीं। बोर होगी तो बिंदास बोलने का, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेके पड़ेगी, बोर होके पड़ेगी तो मजा नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं, तेरे को भी नहीं। जब भी बोर होएगा सीधा बोल देने का, अभी पटकने का, ठीक है? ऑनेस्टली, एकदम फ्रैंकली, ठीक है? ये सब नहीं करने का कि नहीं 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 सर, ये तो कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इधर। तेरे को लगेगा कि भैया बस हो गया आज के लिए, ज्यादा दिमाग में चढ़ रहा है, तो वी विल स्टॉप देयर देयर इटसेल्फ। तो बच्चा समझ, हाँ अब समझ, ये समझते, ठीक है? एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। इनको मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा? समझो यहाँ पर P1 है, पर P2 है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन। इसको मिक्स करूंगा तो क्या होगा? P टोटल आ जाएगा P1 प्लस P2। इतना क्लियर है बेटा? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट टू लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड्स। एक बाइनरी सोल्यूशन है ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अब बेटा मेरे को बता, मेरे को P टोटल निकालने का है, तो P टोटल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हेडिंग लिख दे बेटा, तू हेडिंग लिख दे। राउल्ट्स लॉ लिख दिया होगा, उसके स्टेटमेंट लिख दिया होगा। अब लिख, अब टॉपिक लिख, मैं बोलता हूं टॉपिक, राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स।
Raoult's law for binary solution of two volatile liquids. बेटा अपने को पी निकालने का है, तो P1 क्या होगा मेरे को बता। P1 क्या होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो मैंने पहले बताया। हाँ हाँ, बस उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। P1 नॉट और P2 क्या होगा? P2 नॉट X2। तो बेटा कैन यू फाइंड P टोटल नाउ? P1 प्लस P2 ये कैसे आया? लिख लेना बेटा यहाँ पर, बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लिख ले बेटा इतना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इतना लिख ले बेटा। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय P1 प्लस P2। तो इसको मैं पुट कर देता हूं इधर, P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट chi2 फ्रॉम अबव इक्वेशंस फ्रॉम स्टार। इतना क्लियर है बेटा? ओके, अब chi1 प्लस chi2 क्या है? 1 होता है, तो chi1 क्या होगा? 1 माइनस chi2। So can I put this relation in the above equation? So P total क्या हो जाएगा? P1 नॉट 1 माइनस chi2 प्लस P2 chi2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ 1। आई वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ chi2, इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब सॉल्व इट फर्दर। P total will be equal to P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2 प्लस P2 नॉट chi2। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? chi2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकता हूं मैं, हमको बता। हाँ तो ले लूंगा, तो P विल बी इक्वल टू P1 नॉट प्लस chi2। आई वांट टू कीप प्लस हियर, सो प्लस रखूंगा तो पहले कौन सा आएगा? ये आएगा P2 नॉट, और माइनस क्या आ जाएगा? P1 नॉट। क्लियर है? तो ये इक्वेशन क्या बताता है? if I want to find total pressure of a two volatile liquids of two volatile solutions, what I need simply is उनके इंडिविजुअल के वेपर प्रेशर और किसी एक का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या किया,